प्रमुखता से 13 तारीख को एक व्यापार साढ़े 7 बजे का होगा। सबसे पहले तो मैं सम्मानित बंधु भाई बैठे हैं, उस कार्यक्रम में आपको साथ आमंत्रित करता हूँ। और विषय ये रहेगा, जो व्यापारी नए चौपाल होगी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी ऊर्जावान माननीय दीपक बावरिया जी होंगे। सारे व्यापारी रूबरू होंगे और कांग्रेस पार्टी एक घोषणा पत्र बनाने जा रही है। जो भी व्यापारियों के मुद्दे हुए, जो व्यापारी की मांग होगी, उस घोषणा पत्र में वो शामिल करेंगे। जैसे सबसे बड़ी समस्या आज व्यापारी को जो आ रही है, जो हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है। दिन प्रतिदिन हर रोज़ व्यापारियों पे फिरौती के मामले, व्यापारियों की सरेआम हत्या, व्यापारियों का अपहरण, सरेआम 50-50 राउंडों में गोलियां चलना और अपराध का बोलबाला। तो इस विषय पे भी हमारे बावरिया साहब चर्चा करेंगे। और दूसरा विषय ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा, मिडिल क्लास का जो व्यापारी है, जो जीएसटी से हताश है, निराश है, परेशान है, क्योंकि इसमें जब ये लागू किया गया था, देश के प्रधानमंत्री द्वारा ये बात कही गई थी भाई इसकी जो दर है 5 या 8, ऊपर से ऊपर 12 होंगे, लेकिन भी आज कई वस्तुओं में 28% टैक्स है। और दूसरा विषय मेरा ये कहने की बात है, उस रिटर्न भरने में कई खामियां रह जाती हैं, उसका भुगतान भी व्यापारी को, जैसे किसी ट्रेड पर 28% टैक्स है, वो दोबारा फिर टैक्स उसको भरना पड़ता है। ये भी दिक्कत का सामना व्यापारियों ने करना पड़ रहा है। और दूसरा, आगजनी की घटनाएं व्यापारियों के साथ हो रही हैं, आप लगातार निरंतर देख रही हैं। हर रोज़ चाहे फैक्ट्री में आग लगने की बात हो, चाहे व्यापारियों प्रतिष्ठान पर आग लगने की बात हो, काफ़ी नुकसान हो जाता है। और पिछले कोरोना में भी आपने देखा होगा, प्रतिष्ठान बंद रहे। सरकार की ये पॉलिसी थी, बड़े बड़े रिलायंस अडानी के शोरूम खुले रहेंगे और छोटे छोटे प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। काफ़ी उसमें आर्थिक व्यापारी का नुकसान हुआ। आज तक उसकी भरपाई के लिए सरकार ने नहीं सोचा। वो हम हमारे जो माननीय मुख्य अतिथि हैं उनके सामने ये बात रखते हैं। और आज मैं प्रेस के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, बावरिया साहब बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं, वो धरातल में आ रहे हैं। किसान, उस दिन किसान संगठनों से भी बात करेंगे, गरीब वर्गों से भी बात करेंगे और व्यापारी वर्गों से भी बात करेंगे। तो बड़े चिंता का विषय ये, माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी काफ़ी घोषणाएं कर रहे हैं। मैं उनसे व्यापार मंडल की तरफ से, हमारे साथियों की तरफ से मांग करूंगा कि सबसे पहले कानून व्यवस्था पे दृढ़ निश्चय से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक कानून व्यवस्था बहाल नहीं होगी, देश और प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती। जैसे आज व्यापारी भय के माहौल में है, बिल्कुल डराया हुआ है, सहमा हुआ है, दिन दहाड़े घटनाएं निरंतर चल रही है। तो व्यापारी अगर अपने प्रतिष्ठान से घर वापस जाने के लिए बात करता है, परिवार भी सहम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परिवार ये सोच रहा है मेरा पिताजी घर आएगा नहीं आएगा, इस तरह का भय का खौफ है। तो मुख्यमंत्री से मांग है, दृढ़ निश्चय से काम करें। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अधिकारियों की और निर्देश भी दिए, ये कागजी कार्रवाई ना करें, क्योंकि आज पुलिस के साथ भी कोई बंदोबस्त नहीं है, ना पुलिस के पास गाड़ियाँ हैं, ना कोई व्हीकल है, ना कोई कर्मचारी है। बड़े चिंता का विषय है। आप किसी थाने में चले जाओ, जहाँ 20-25 कर्मचारी की जरूरत होते हैं, 5 होते हैं। आप किसी थाने में जाके देख लो, ये सबसे बड़ी जो व्यवस्था है, पुलिस के पास बंदोबस्त नहीं है। एक मैं मुख्यमंत्री से एक बात कहना चाहूँगा, इनके जो हथियार हैं पुलिस कर्मचारियों के साथ, वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। उनके अगर आप अपराधी का सामना करोगे, ये अपराधी किस्म के लोग तो विदेशी आधुनिक हथियार लगते हैं। एक बदमाश अगर 20 पुलिस वाले सामना करने लग जाए उसको पकड़ने के लिए, वो बदमाश भारी पड़ता है। तो मेरा मुख्यमंत्री से निर्देश है, अब आप निर्देश तो दे रहे हो, व्यवस्था कहाँ है? व्यवस्था तो आप पे है ही नहीं। ये तो कागजी कार्रवाई है, लोगों को ये जचारे भाई मैंने निर्देश दे दिए। निर्देश देने से काम नहीं चलेगा, उनके लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी।
उनके लिए बजट बनाना पड़ेगा और पुलिस में भर्ती करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जैसे हिसार फिरौती का सिलसिला था, लाडवा एक सरेआम व्यापारी के गोली मार दी, और आज हाँसी में एक रविंदर है जो हीरो होंडा एजेंसी के मालिक है, उसको सरेआम गोली मार दी। तो ये निरंतर 3-4 लगातार घटनाएं घट रही है। हर रोज़ 3-4 घटना व्यापारियों को मारा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, व्यापार मंडल पूरा सक्रिय है। देखो, व्यापार मंडल हमेशा यहाँ भी फिरौती के मामले आए थे, यहाँ भी अपहरण के मामले आए थे, यहाँ भी मर्डर के मामले आए थे। व्यापार मंडल ने बिल्कुल छाती ठोक के बिल्कुल संघर्ष किया है और पूरी पूरा कड़ा संघर्ष मेहनत करके किया है। व्यापारी तो भाई हमेशा साय में होता है, लेकिन जिनका व्यापार मंडल इतना बड़ा सक्रिय है, जो सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे सड़कों के लेके हमने काफ़ी एजिटेशन किए हैं। आपने देखा है अंडरपास का बहुत बड़ा 120 साल पुराना रास्ता था, इसमें भी हमारी जीत मिली है। उसके लिए हमने संघर्ष किया, काफ़ी हमने संघर्ष किए हैं। और व्यापार मंडल का एक आह्वान है, माननीय बजरंग दास जी गर्ग जी ने एक बात कही थी प्रेस के माध्यम से, हिसार बिल्कुल बंद था, एक रेडी वाले की दुकान भी खुली नहीं थी। आगामी जल्दी हमें व्यापार मंडल की प्रदेश स्तरीय मीटिंग करेंगे और बजरंग दास गर्ग जी के निर्देश भी हैं, और जल्दी अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा हरियाणा भी बंद हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पर काम चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का बयान आया, उस पर थोड़ा हम भरोसा कर रहे हैं। लेकिन मैं मुख्यमंत्री का जो बयान आया है कानून व्यवस्था पे, मुझे नहीं लगता, मुझे तो ये कागजी कार्रवाई, कागजी पहलवानी लगती है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री के पास व्यवस्था ही नहीं, कोई बंदोबस्त नहीं, कोई पुलिस के अधिकारी आप देख रहे हैं बिल्कुल लापरवाही भी कर रहे हैं। जब तक आप पुलिस के लिए कोई बंदोबस्त नहीं करोगे, चाहे कर्मचारियों की भर्ती करने की बात आई, चाहे आधुनिक हथियार देने की बात आई, वो बंदोबस्त करने पड़ेंगे और एक दृढ़ नीचे लेना पड़ेगा, एक संकल्प लेना पड़ेगा, भाई हम कानून व्यवस्था बहाल करेंगे। जब तक कानून व्यवस्था बहाल नहीं होगी तब तक यहाँ अमन शांति नहीं। भाई इनको बाहर खदेड़ने का काम करेंगे, चाहे इसके लिए कितनी बड़ी हमें कुर्बानी देनी पड़े, ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना दुखेंगे। यही वही बजरंग दास जी गर्ग करें, हमारे प्रदेश अध्यक्ष। प्रधान जी, पिछले दिनों आपकी जिम्मेवारी है, प्रतिपक्ष की भी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है, प्रतिपक्ष की भी जिम्मेवारी बनती है। व्यापारी जो कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र तैयार करी है, उसमें अपने सुझाव रखना चाहते हैं, भाई ये हमारे सुझाव हैं। वहाँ पे कंप्यूटर जी हाँ, ड्रामेबाजी ज़्यादा है। लेकिन आप मैंने एक बात कही है, आज व्यापारी क्या मांग रहा है? व्यापारी सिर्फ सुरक्षा ही तो मांग रहा है, सुरक्षा व्यापारी को मिल नहीं रही। कैसे प्रदेश की तरक्की, कैसे कह देंगे प्रदेश की तरक्की होगी? प्रदेश की तरक्की और तस्वीर जरूर बदलेगी जब कानून व्यवस्था आप बिल्कुल बहाल करेंगे। सर 10 साल जो कोरोना आया था, उसमें जो मिडिल क्लास के व्यापारी हैं वो तो पिसके खड़े हो गए। रिलायंस, अडानी, अंबानी के शोरूम खुले रहे, तो उनको छूट दी गई। तो ये सरकार ने भेदभाव नहीं करना चाहिए, केवल उद्योगपतियों की सरकार बन के लिए रहना चाहिए। व्यापारी तो सारे हैं, किसान भी, व्यापारी भी, मजदूर भी। सर ऑनलाइन अपना प्रतिष्ठान खोल के बैठता है जी और काफ़ी पूंजी लगाता है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हैं, वो घर बैठे जो व्यापार उस व्यक्ति के लिए क्या कहेंगे जो अपने घर बात के लिए डिमांड कर रहा हूँ, वे जो मिडिल क्लास का व्यापारी है उनको छूट दी जाए, उनको रियायत दी जाए। जैसे आप लघु उद्योग थे उनको स्थापित किया जाए। मैं तो उसके लिए बोल चुका हूँ, मिडिल क्लास का व्यापारी भी कंपनियों के बराबर का उसको छूट देनी पड़ेगी, तभी आगे चलेगा देश। एक केवल उद्योगपति गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।